ये कहानी बिहार के सबसे चर्चित सेक्स कांड की है। ये कहानी उस लड़की की है जिसकी खूबसूरती उसी के लिए अभिशाप बन गई, जिसकी मौत कहने को तो साल 1983 में हुई, लेकिन सच आज भी कहीं अंधेरी खाई में गुम है। ये वही लड़की थी जिसकी सुंदरता ने बिहार की राजनीति के चमकदार दरवाजों तक दस्तक दी थी और उसी खूबसूरती ने उसे हमेशा के लिए कब्र में सुला दी। नाम श्वेता निशा त्रिवेदी, पर पूरा पटना उसे बॉबी कहकर बुलाता था। बॉबी राज कपूर की हीरोइन, उतनी खूबसूरत बिहार की भी बॉबी थी। कहने को तो वो विधानसभा में काम करने वाली एक आम सी साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता किसी करिश्मे से कम नहीं। वो असाधारण थी और कहा जाता है कि उस दौर में नेता, मंत्री, विधायक उसकी एक मुस्कान, एक नजर को तरसते थे। बिना किसी काम उसके आसपास डोलते रहते, बेवजह उसके आगे पीछे घूमना था उनका, और उसके घर नेताओं का इस कदर आना जाना था कि बाहर खड़ी गाड़ियां उनको देख करके कोई भी समझ जाता था कि वो घर पर मौजूद है। हालांकि उम्र महज 30 से 35 साल, लेकिन चर्चाएं ऐसी थी कि मानो कोई अदाकारा हो, कोई मशहूर हस्ती हो, कोई सत्ता से जुड़ी शख्सियत हो। पटना की गली मोहल्ले से लेकर चाय की टपरियों तक बस उसी का नाम गूंजता था। हर कोई चाय की चुस्कियों के साथ उसी की चर्चा करता, और फिर एक ऐसी काली रात आई जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। उस दिन रात में बॉबी की अचानक तबीयत बिगड़ती है। एक मंत्री का बेटा डॉक्टर लेकर वहां पर उसके घर पहुंच जाता है। डॉक्टर अंदर गया, दवा दी, पानी मांगा और कहा सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह पटना सन्न थी, चारों ओर बस सन्नाटा बिखरा हुआ था, क्योंकि बॉबी की सांसें थम चुकी थी। अब अफवाहें जोर पकड़ रही थी। किसी ने कहा कि मंत्री ने मरवा दिया, किसी ने कहा डॉक्टर ने जहर दिया, किसी ने कहा कि बॉबी के संबंध 40 से अधिक विधायकों से थे, मंत्रियों से थे। कोई बॉबी को रखैल कह रहा था और कोई अब कह रहा था कि बॉबी बोझ बन चुकी थी, लेकिन उसकी मौत हुई कैसे, ये सच किसी को अब तक नहीं पता। और ये मौत कोई सामान्य तरीके से हुई मौत नहीं थी। अगर होती तो महज 4 घंटे के भीतर सब कुछ रफा दफा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा शक तो तब हुआ जब उसकी मौत को लेकर 2 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए। और तो और 2 मंत्री, 40 से अधिक विधायक मुख्यमंत्री को एक तरफ धमकी दे रहे थे, सरकार गिराने की बात कर रहे थे। अगर उसकी मौत सामान्य होती तो सरकार गिराने की बात नहीं की जाती। ये मामला उस दौर में इतना गरमाया कि मानो विधानसभा की सांसें रोक दी गई। देश भर में यह सवाल उठने लगा कि कौन है वो पटना की बॉबी। उसकी मौत में ऐसा क्या था जिसने सभी को हिला कर रख दिया, जिसे दबाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकारें एकमत हो चुकी हैं। बॉबी बिहार का सबसे चर्चित सेक्स कांड, या फिर कहें सेक्स हत्याकांड, जिसको लेकर एक बार फिर बिहार के एक विधायक ने कहा था कि अच्छा हुआ बॉबी की मौत का सच सामने नहीं आया, क्योंकि अगर ये सच सामने आता तो विधानसभा में और बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े उतर जाते, क्योंकि हमाम में 1 2 3 4 नहीं, 40 नहीं, बल्कि सैकड़ों नंगे एक साथ खड़े थे। आज इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी कहानियों को जानने के लिए, और फिर हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बॉबी की कहानी की। 9 मई साल 1983 की सुबह पटना के एसएसपी किशोर कुणाल को एक पत्रकार का फोन आता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर उनसे कहता है कि पटना में कोई सनसनीखेज हत्या हुई है क्या। एसएसपी हक्के बक्के रह जाते, क्योंकि उनके पास तो खबर ही नहीं थी।
कि कुछ हुआ है पटना में। पत्रकार कहता है कि सचिवालय थाना क्षेत्र में एक लड़की की हत्या की गई और लड़की वो है जिसके इर्द गिर्द कई बड़े नेताओं के नाम अब सामने आ रहे हैं। इतना सुनते ही एसएसपी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अधिकारियों को फोन घुमाते हैं कि अरे ये हुआ तो कैसे हुआ। जांच पड़ताल शुरू की जाती है तो पता चलता है कि बॉबी नाम की एक लड़की थी जो विधानसभा में काम करती थी। उसकी मौत हुई है, उसे रातों रात दफन कर दिया गया और हत्या इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन ये हत्या साधारण थी तो अखबार के पहले पन्ने पर इतनी तड़कती भड़कती लाइनें क्यों लिखी जाती? कई अखबारों ने बड़े अक्षरों में छापा था कि विधानसभा में काम करने वाली लड़की की मौत, जिसमें कई नेताओं के नाम शामिल। चाय की दुकानों से लेकर अब पटना की सड़कों पर हर किसी के जुबान पर सिर्फ बॉबी की चर्चा, सिर्फ बॉबी की बात हो रही थी। लोग बात कर रहे थे, खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। एसएसपी ने केस दर्ज करवाया, तफ्तीश शुरू की गई। अब समझने वाली बात तो यह है कि बॉबी थी कौन है वो लड़की जिसे कुछ लोग बेबी तो कुछ एक बॉबी कहकर बुलाते थे। फिर पता चला कि ये वो लड़की है जिसे कांग्रेस के विधायक और विधान परिषद के स्पीकर राजेश्वरी सरोज दास ने गोद लिया था। बॉबी दिखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन पहचान एकदम अलग। पहचान ये थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थी, 2 बार शादी हो चुकी थी और टूट भी चुकी थी। इस दौर में बॉबी कौन थी उसे कोई नहीं जानता। उसके माता पिता ने उसे क्यों छोड़ा, वो यहां तक विधानसभा तक कैसे पहुंची, किसी को कुछ नहीं पता। बॉबी को जानने वाले सिर्फ इतना जानते थे कि वो बहुत खूबसूरत थी। अगर वो सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में मौजूद नेताओं को देख ले तो नेताओं का दिल धड़कने लगता था। नेता कई बार फुसफुसाहट करते कि उसकी आंखों में चुंबक था, एक जादू था, मुस्कुराहट ऐसी कि कोई भी बड़े से बड़ा नेता पिघल जाए, कमजोर पड़ जाए। रसूखदारों की नजरें उसी पर बनी रहती थी। इतना ही नहीं, पहली बार देखा गया कि उसके लिए विधानसभा में अलग से टेलीफोन एक्सचेंज भी बनाया गया। सिर्फ उसे नौकरी देने के लिए संपादक पद पर सचिवालय में उसकी नियुक्ति की जाती है। एक ड्रॉप आउट लड़की, ये अपने आप में कहानी को बता रहा है कि बॉबी के चाहने वाले कितने थे और कितने मजबूत लोग थे। कैसे वो चाहते थे कि वो बॉबी वहां रहे। लेकिन जिस रात बॉबी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हुई, वो रात थी 8 मई 1983 की। और कहा जाता है कि बॉबी की तबीयत अचानक से रात में खराब होती और राजेश्वरी सरोज और उनके बेटे रात को ही डॉक्टर लेकर उनके घर पहुंचते। अब डॉक्टर अंदर गया, पानी में दवा मिलाई जाती है और डॉक्टर ने कहा कि सुबह तक सब कुछ एकदम सामान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सुबह हुई तो तब तक बॉबी की मौत हो चुकी थी। अमूमन आपने देखा होगा कि किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जांच होती है और मौत की क्या वजह है ये पता लगाया जाता है, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन इस केस में कुछ साधारण नहीं था। मौत के केवल 4 घंटे बीते थे। उन्हीं 4 घंटों के अंदर बॉबी को दफना दिया गया। हैरानी इस बात की रही कि उसके मरने के बाद एक नहीं बल्कि अलग अलग दो डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए। पहले डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग बताई गई और दूसरी जो रिपोर्ट थी उसमें हार्ट अटैक की वजह बताई गई। हैरानी इस बात की कि मौत का समय भी दोनों रिपोर्ट्स में अलग अलग बताया गया। डॉक्टर झा ने बताया कि इसकी मौत 4 बजे हुई और दूसरे डॉक्टर ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें बताया गया कि उसकी मौत 4:30 पर हुई। यानी मौत की वजह भी अलग अलग और समय भी दोनों अलग अलग। 4 बजे के हिसाब से वो मर चुकी थी पहले और 4:30 वाली रिपोर्ट के हिसाब से पहले उसे कुछ खिलाया गया, फिर वो मरी।
एसएसपी को समझ में आ गया कि इसमें भैया खेला जरूर हुआ है, तो पोस्टमार्टम जरूरी है और लाश क्योंकि दफना दी गई थी। इसके बाद एसएसपी ने कब्र से लाश को खुदवाया, शव को बाहर निकाला गया। शव लगभग सड़ चुका था, लेकिन सच सामने लाने के लिए बिस्रा टेस्ट करवाया गया और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो कहानी खुली किताब की तरह सबके सामने आ चुकी थी। और इस रिपोर्ट में लिखा था कि बॉबी को मेलाथियान नाम का एक जहर दिया गया। ये कीटनाशक होता है और यहीं से लगा कि ये मर्डर है, जो कि साजिशन किया गया था। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। पहला, किसने मर्डर की, और दूसरा, क्यों मारा। आखिरकार उस लड़की की हत्या क्यों की गई जो सबके दिलों पर राज कर रही थी। सभी उसकी एक झलक पाने को व्याकुल रहते थे। तो जरा सोचिए, ये सवाल है, लेकिन सवाल के अंदर ही जवाब छिपा हुआ है। जांच शुरू होती है, धीरे धीरे सुराग मिलते हैं। राजेश्वरी के उसी घर में रहने वाले 3 लड़कों के पास से सबूत भी मिलते हैं। पूछताछ शुरू हुई, हालांकि वो लड़के भी अब धीरे धीरे गायब होने लगे। पुलिस ने तफ्तीश में और तेजी लाई। पुलिस सभी को ढूंढ रही थी। बीते 15 दिनों बाद एक लड़का पुलिस को हाथ लगा। उसका नाम था निर्भय कुमार। उसके बाद पुलिस को जो कुछ उसने बताया, फिर कहानी बिल्कुल उलट हो जाती है। निर्भय ने बताया कि रघुवर के बीच कई दिनों से बॉबी के साथ झगड़ा चल रहा था और दीदी ने कहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब नहीं कर पाऊंगी मैं को लोग अलग अलग नजरिए से भी समझ रहे थे। पुलिस इस पर अलग अलग एंगल से तलाश कर रही थी, जांच कर रही थी। सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई कि विधानसभा के एक चपरासी तब किसी बड़े नेता के इशारे पर काम कर रहे थे और कहा जाता है कि तब एसएसपी किशोर कुणाल ने सीएम जगन्नाथ मिश्रा को फोन पर कहा, सर ये हत्या है। जांच का दबाव बढ़ा तो मंत्रियों के नाम आने की खबरें आने लगी और कहा गया कि 100 से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों के साथ बॉबी के रिश्ते बताए गए। फिर क्या था, बिहार में सेक्स स्कैंडल की चर्चा आम जनता के बीच पहुंचने लगी और इसी बीच कुणाल की रिपोर्ट ने सरकार का आधार हिला दिया और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि तब ऊपर से दबाव बनाकर गिरफ्तारियां भी रोक दी जाती हैं। मामला अब आगे बढ़ चुका था और ये लड़ाई सत्ता बनाम न्याय की हो चुकी थी। सेक्स स्कैंडल की खबरों ने तब तहलका मचा दिया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की कांग्रेस सरकार अब लड़खड़ा रही थी। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर उस वक्त थे और वो भी जबरदस्त विरोध करते हुए गहराई से जांच का दबाव बना रहे। बताया जाता है कि 44 विधायक और 2 मंत्री सीएम हाउस जा पहुंचे और कहा कि केस सीबीआई को दीजिए वरना सरकार गिरा देंगे। कहा जाता है कि तब डॉक्टर मिश्रा को झुकना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही खेला भी हुआ और 25 मई को केस सीबीआई के पास सौंपा गया। जाहिर है कि ये राजनीतिक चाल थी और किशोर कुणाल को जांच से हटा दिया गया और तफ्तीश ने नया मोड़ लिया। उस समय के जानकार कहते हैं कि तब जन दबाव के चलते केस सीबीआई को सौंपा गया। जांच के दौरान कई नाम सामने आए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अंत में बॉबी की मौत का रहस्य मानकर बंद कर दिया गया। इस फैसले से लोगों में निराशा फैली और आरोप लगे कि राजनीतिक दबाव के कारण केस दबा दिया गया। मगर सवाल तो अभी जिंदा है। बॉबी केस सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल या हत्या नहीं था, बल्कि इसने बिहार की राजनीति की परतें खोलकर रख दी थी। ये मामला आज भी उठता है क्योंकि इसमें सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। 40 साल बाद भी सवाल वही है कि आखिरकार बॉबी की मौत का सच क्या है और उसे क्यों छिपाया गया।